जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मैथ्स में ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है कि एक नियमित पंचभुज की भुजा BA और DE को F पर मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है। एंगल EFA का माप ज्ञात कीजिए। एक पंचभुज का क्वेश्चन है जी। जैसे समबाहुभुज होते हैं ऐसे पंचभुज होता है 5 भुजा वाला, तो उसका क्वेश्चन है इस पंचभुज में क्या है, किसी इसकी 2 भुजाएं BA और DO को आगे बढ़ाया जाता है जो कि F पर मिलती हैं। फिर एक एंगल बनेगा EFA, उसका माप पूछ रहा है कि कितने का वो एंगल बनेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है 180 माइनस 360/n। किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक का अगर आंतरिक कोण निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 180 माइनस के 360/n। यहाँ पर जो n है वो n क्या है, समबाहुभुज की भुजा है। जैसे कि मान लो चतुर्भुज है तो भुज n बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि चतुर्भुज में कितनी भुजा होती हैं, 4 होती हैं। अब यहाँ पे पंचभुज है तो पंचभुज की कितनी होगी भुजा, 5 होगी। समषटभुज होता तो 6 भुजा होती, त्रिभुज होता तो 3 भुजा होती, तो n बराबर 3 हो जाता। तो इससे कोई भी समबाहुभुज का प्रत्येक का आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस के 360/n, या n क्या है, समबाहुभुज की भुजा। तो क्वेश्चन में क्या दिया, हमारा पंचभुज है तो पंचभुज की भुजा कितनी होगी, 5 होगी। तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, 180 माइनस के 360/n। n की जगह क्या रखा हमने, 5 रख लिया, n की जगह 5 रखा। तो 180 माइनस 360 का 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटा, 72 बार। तो 180 माइनस के 72 तो कितना आया, 108 आया। तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो गया, 108 हो गया। अब इस क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे। जैसे कि ABCDE ये 5 भुजा वाला पंचभुज है, तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 108 आया। तो सभी अंदर अंदर वाले कोण कितने हो जाएंगे, 108 108 108 और 108। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि पंचभुज की भुजा BA, तो BA और DE, पंचभुज की भुजा क्या है, BA और दूसरी भुजा कौन सी है, DE। इसको आगे तक बढ़ाया जाता है, विस्तारित किया जाता है, मतलब आगे तक बढ़ाया जाता है। तो BA को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ऐसे DE को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस पर ये इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है, F है, वो F पर मिलती हैं ये दोनों भुजाएं। BA को आगे तक बढ़ाया और DE को आगे तक बढ़ाया, तो किस पॉइंट पर मिलती है, F पर मिलती हैं। तो इसमें एंगल पूछा है EFA, जी वाला थीटा एंगल पूछा है। कौन सा पूछा है, EFA थीटा एंगल F वाला जी पूछा है, तो ये कितनी डिग्री का होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि पंचभुज के सभी प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 108 108 108 होता है। अब आप इसमें देखिए एंगल AEF, एंगल AEF जी वाला एंगल है जी, पूरी सीधी लाइन है। DF एक क्या, सीधी सरल रेखा है। अगर इसका एक एंगल 108 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से 108 घटा देंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो एंगल AEF जी वाला एंगल, एंगल AEF जी वाला एंगल कितना आ गया हमारा, 72 आ गया। अब ऐसी एंगल EAF, अगर जी वाला एंगल निकालना है हमें, इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी भी एक सीधी सरल रेखा है, देखो BF सीधी रेखा है जी, और सीधी रेखा में जी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक एंगल 108 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा एंगल जी कितना होगा, इसको भी 180 में से 108 घटा देंगे तो जी भी कितना आ जाएगा, 72। तो एंगल A बराबर 72 आ गया और एंगल E बराबर भी कितना आ गया, 72 आ गया। अब त्रिभुज AEF में ले लेंगे। त्रिभुज AEF में क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल A एंगल E एंगल F बराबर क्या हो जाएगा, 180। एंगल A कितना आया हमारा, 72 है। एंगल E कितना है हमारा, 72। और एंगल F निकालना है, एंगल F ही तो निकालना हमें, EFA का ही तो वैल्यू पूछा था उसने, EFA, तो एंगल F ही तो निकालना है, थीटा।
तो इसकी जगह एंगल एफ रख दिया, तो बराबर 180, 72 प्लस एंगल एफ बराबर 180, तो एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस के, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 144, तो 180 माइनस के 144 बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो एंगल ई एफ ए, एंगल ई एफ ए कितना है हमारा 36 डिग्री। जो थीटा वो कितना है हमारा, थीटा बराबर कितना आया 36 डिग्री। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे से हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी समबहुभुज का अगर प्रत्येक का आंतरिक कोण निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस के 360/m। तो काफ़ी सिंपल सवाल था, इजी भी सवाल था, बस इसका प्रत्येक का आंतरिक कोण निकालना था। और बाकी तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी, सीधी सरल रेखा वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो सीधा एंगल बनता है वो कितना होता है 180 होता है। तो एक अगर मान लो 108 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो फिर इस प्रॉपर्टी से जी थीटा का एंगल निकाल लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।